वर्ष 1950 में डॉक्टर अब्राहम जैकब वाइनट्रॉप फ्रांस से श्रीलंका और भारत की यात्रा पर आए। उनका उद्देश्य था सिर्फ 2 महीने के लिए भारत में रहकर कुछ महान संतों से मिलना, खासकर रमन महर्षि और श्री अरबिंदो से। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। भारत पहुंचने के थोड़े समय बाद उनकी मुलाकात एक दिव्य स्त्री से हुई और उस मुलाकात ने डॉक्टर अब्राहम के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। वे कभी लौटकर फ्रांस नहीं गए। लगभग 60 साल वो भारत में रहे, जिसमें से 17 साल उन्होंने हिमालय की कंदराओं और पर्वतों में एकांतवास में साधना करते हुए व्यतीत किए। आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो दिव्य स्त्री कौन थी। डॉक्टर अब्राहम संन्यास लेकर बन गए स्वामी विजयानंद, जिसका शाब्दिक अर्थ है आनंद की विजय प्राप्त कर चुके एक सन्यासी। और उनकी प्रेरणा रही उन दिव्य स्त्री को इतिहास में आनंदमयी माँ के नाम से जाना जाता है। डिवाइन लाइफ सोसाइटी के संस्थापक स्वामी शिवानंद जी कहते थे कि भारत की धरती पर अगर कोई सबसे पवित्र पुष्प है तो वो आनंदमयी माँ है। और ये प्रस्तुति पीएमसी हिंदी की ओर से उन्हीं आनंदमयी माँ को एक विनम्र श्रद्धांजलि का तुच्छ प्रयास है। परमहंस योगानंद, श्री युक्तेश्वर गिरी, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, महर्षि अरविंद घोष, बंगाल की जिस आध्यात्मिक भूमि पर ऐसी दिव्य विभूतियों ने जन्म लिया, उसी भूमि पर 30 अप्रैल 1896 को जन्मी आनंदमयी माँ। परिवार ने कन्या का नाम रखा निर्मला सुंदरी। माँ की जीवनीकार प्रोफेसर बिथिका मुखर्जी लिखती हैं कि निर्मला का स्वभाव भी उनके नाम की तरह निर्मल था, बचपन से ही शुद्ध और निर्विकार। शुरू में कई लोग उन्हें मंदबुद्धि समझने की भूल करते थे, लेकिन वे इस भौतिक संसार में एक अजीब तरह की दूरी बना करके रहती थी, एक स्पिरिचुअल डिस्टेंस। सबके साथ होकर भी बिल्कुल एकांत में रहना और एकांत में रहते हुए भी सबके साथ एकत्व यानी वननेस की अवस्था में रहना। उनकी जन्म कुंडली देखकर उन्हें मानुषकाली कहा जाता था। छोटी सी उम्र से ही वे अक्सर गहन ध्यान समाधि की अवस्था में चली जाती थी। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उनका जीवन पूरी तरह नीरस था और उदासीन था, क्योंकि वो हमेशा हंसमुख रहती थी। आनंदमय शब्द का अर्थ है वो जो आनंद से सदा परिपूर्ण हो। सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी की ही तरह आनंदमयी माँ में भी बचपन से ही पशुओं और पेड़ों से बात करने की अद्भुत क्षमता थी। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह रमणी मोहन चक्रवर्ती के साथ हुआ, जिन्हें माँ भोलेनाथ कहकर बुलाती थी। माँ ने वैवाहिक जीवन तो निभाया, लेकिन कभी दाम्पत्य जीवन के संबंध स्थापित नहीं किए। बताया जाता है कि जब भी उनके पति के मन में शारीरिक आकर्षण आता तो माँ का शरीर अपने आप देवी काली की तरह भयंकर और तेजस्वी रूप धारण कर लेता। उनके पति भय और ग्लानि से पीछे हट जाते थे। ऐसा 1-2 बार हुआ तो धीरे धीरे भोलेनाथ को समझ आ गया कि उनकी पत्नी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि स्वयं माँ काली का अवतार थी। उन्होंने इस आध्यात्मिक सत्य को खुशी के साथ स्वीकार किया। आनंदमयी माँ जहाँ भी रहीं, उन्होंने अपनी गहन साधना का अभ्यास निरंतर जारी रखा, बिना किसी गुरु के, बिना किसी दीक्षा के। योगासन, मुद्राएं, ध्यान और सहज समाधि की समस्त क्रियाएं उनके अंदर स्वतः ही प्रकट हुआ करती थीं। वे इसे साधना लीला कहती थीं, जैसे ये ईश्वरीय ऊर्जा का एक खेल हो। उनका कहना था कि उन्हें साधना से कुछ प्राप्त नहीं करना था, वे पहले से ही आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुकी अवस्था में थीं। संस्कृत के बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं गोपीनाथ कविराज। वे कुंडलिनी शक्ति जागरण और तंत्र साधना के सिद्ध योगी थे। उन्होंने जब माँ को देखा तो कहा कि ध्यानस्थ समाधि हो या ना हो, आनंदमयी माँ जहाँ रहती वहाँ समाधिस्थ स्थिति में ही रहती, हमेशा सर्वव्यापी परमानंद चेतना के साथ एकात्म होकर। किसी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, कोई उतार चढ़ाव नहीं, एक ही स्थायी चेतना में स्थित प्रज्ञ। 3 अगस्त 1922 को माँ आनंदमयी के जीवन की सबसे विलक्षण घटना घटी, उनकी आत्मदीक्षा यानी सेल्फ इनिशिएशन, जिसमें गुरु भी वही थीं, शिष्य भी वही थीं और ईश्वर भी वही थी। तीनों भूमिकाएं उन्होंने ही निभाई।
जो भी शास्त्रों के अनुसार होने वाली जटिल विधियां होती हैं, सब स्वयं उनके माध्यम से प्रकट हुई। ऐसे फलित होता है आत्म साक्षात्कार। जैसा कि ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने भी कहा है, हमें मांस पिंड से मंत्र पिंड बनना है। आनंदमयी माँ का जीवन इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, क्योंकि जब बाद में माँ से उनकी दीक्षा के विषय में पूछा गया तो उन्होंने बताया, गुरु के रूप में मेरे अंदर से ही मंत्र प्रकट हुआ और शिष्य रूप में मुझ में मंत्र स्वीकृत हुआ, और तब बोध हुआ कि गुरु, मंत्र, भगवान और शिष्य सब एक ही सत्ता है और एक ही तत्व से आए हैं। उनका कहना था कि उनकी दीक्षा में मंत्र का अर्थ अलग अलग भाषाओं में ईश्वर के नामों का वाचन या उच्चारण नहीं है, बल्कि ये अनुभूति है कि वो ईश्वर सभी में व्याप्त है और उस ईश्वर में ही सब कुछ समाया हुआ है। माँ की दीक्षा के बाद उनके पति भोलानाथ ने भी उनसे दीक्षा ली। वर्ष 1924 में माँ ढाका पहुँची और उसके बाद से लोग उनकी आध्यात्मिक दिव्यता को बड़े पैमाने पर पहचानने लगे। उनके एक अनुयायी भाई जी ने उन्हें आनंदमयी माँ कहकर संबोधित करना शुरू किया। एक माँ जो पूर्णानंद से सदा ओतप्रोत रहती थीं। धीरे धीरे उनके भक्त बढ़ते गए। कोई उन्हें चमत्कारी देवी मानता, कोई दिव्य ज्योति, कोई मुक्त आत्मा। बहुत से लोग दर्शन, उपचार और भविष्यवाणी की आशा लेकर भी माँ के पास आते थे, और माँ सभी से कहती कि खुद को जानो, तब मालूम होगा कि तुम में भी मैं हूँ और मुझ में भी तुम हो। वर्ष 1930 के बाद माँ ने पूरे भारत में यात्राएं शुरू कर दीं। गांव, शहर, तीर्थ स्थल, मंदिर और आध्यात्मिक ऊर्जा की केंद्र नगरियाँ, वो निरंतर सभी स्थानों पर भ्रमण करती रहीं। वे लोगों से प्रेम पूर्वक मिलती और लोगों को उनसे बात करके आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त होता था। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई तो उनसे मिलने आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी। जब अलग अलग क्षेत्रों के विद्वान और दार्शनिक उनसे जटिल विषयों के प्रश्न पूछते तो माँ अत्यंत सहजता और अधिकार से उनको उत्तर देती थीं। वो भी तब जब उन्होंने खुद कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं की थी। वे खुद के लिए हमेशा मासूमियत और नादानी भरे सहज भाव से कहती थीं, मैं तो बस एक छोटी सी बच्ची हूँ, बालिका हूँ। वर्ष 1933 में कमला नेहरू भी माँ से मिली। बाद में इंदिरा गांधी भी आजीवन माँ से मार्गदर्शन प्राप्त करती रहीं। इस काल में गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े नेताओं ने भी माँ के दर्शन किए। इनके अलावा कई बड़े सन्यासियों और संत महात्माओं ने भी आनंदमयी माँ से मिलकर उनकी दिव्यता का अनुभव किया, जिनमें से कुछ हैं स्वामी शिवानंद, स्वामी चिन्मयानंद, महर्षि महेश योगी, जिद्दू कृष्णमूर्ति, रेहाना तैयब जी, माँ मीरा अल्फासा और मदर हैमिल्टन। वर्ष 1936 में परमहंस योगानंद भारत आए, जिन्हें उनकी भतीजी ने आनंदमयी माँ से मिलने का सुझाव दिया। योगानंद जब उनके आश्रम पहुँचे तो माँ कहीं जा रही थीं। योगानंद को देखकर माँ तुरंत गाड़ी से उतरी और बच्चों की तरह उत्साह से बोली, पिताजी तुम आ गए। योगानंद हैरान रह गए, क्योंकि ये तो उनकी पहली मुलाकात थी। बाद में माँ ने उनके रांची स्थित स्कूल का भी दौरा किया। अपनी सुप्रसिद्ध आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में योगानंद जी बताते हैं कि माँ ने उनसे कहा था, इस धरती पर आने से पहले भी मैं वही थी, जब मैं छोटी बच्ची थी तब भी मैं वही थी, बड़ी होकर नारी बनी तब भी वही थी, जिस परिवार में जन्मी जब उन्होंने मेरा ब्याह रचाने की बात की तब भी मैं वही थी, अभी आपके सामने भी वही हूँ, और सृष्टि का ये नृत्य चाहे कितना ही बदलता रहे मैं वही रहूँगी। योगानंद ने स्वीकारा कि आनंदमयी माँ हमेशा से ही उस अनंत ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकात्म रहती थी। अनेक भक्त व अनुयायी विदेशों से भी माँ से मिलने के लिए भारत आते रहते थे, जैसे फ्रेंच फिल्म मेकर आर्नो देजार्डिन,
ब्रिटिश फोटोग्राफर रिचार्ड लेनॉय और फ्रेंच डॉक्टर अब्राहम वाइनट्रॉप। जी वही स्वामी विजयानंद जिनकी कहानी हमने शुरुआत में आपको सुनाई थी। ये माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की सीमाओं की रक्षा माँ ने अपने तपोबल से की थी। माँ की इन यात्राओं के दौरान ही उनके अनुयायियों ने कई आश्रमों की भी स्थापना की और वर्ष 1952 में स्थापना होती है श्री श्री आनंदमयी संघ की। आधुनिक विश्व के इतिहास में पहली बार किसी महिला संत के नेतृत्व में इतना बड़ा संगठन स्थापित किया गया। जीवन के अंतिम वर्षों में माँ के अनुयायियों की संख्या हजारों लाखों में पहुँच चुकी थी। उनके नाम पर आश्रम, अस्पताल और विद्यालय स्थापित किए गए। 27 अगस्त 1982 को आनंदमयी माँ ने देहरादून में महासमाधि ले ली। उनकी इच्छा के अनुसार उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार 29 अगस्त को हरिद्वार के कनखल आश्रम में किया गया। उनका समाधि स्थल आज एक सिद्ध स्थान के रूप में प्रतिष्ठित है। आज भी देश भर में उनके आश्रम उनके अनुयायियों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, जहां साधक ध्यान, कीर्तन और साप्ताहिक सत्संग आयोजित करते हैं। आनंदमयी माँ की जीवन गाथा को किसी भी श्रेणी में बांधना असंभव है। कुछ लोगों के लिए वे दिव्य अवतार थीं, तो कुछ के लिए वे पूर्ण आत्मबोध की स्थिति को प्राप्त एक सिद्ध योगिनी। आनंदमयी माँ पर आधारित अपनी पुस्तक में अलेक्जेंडर लिप्स्की लिखते हैं, माँ के कितने ही चित्र लिए गए पर हर चित्र उनकी वास्तविक छवि से अलग प्रतीत होता था। उनसे मिलने वाले लोग उनके माध्यम से ब्रह्मांड की अनंत विविधताओं की झलक देख पाते थे। माँ की शिक्षाएं किसी एक परंपरा से नहीं जुड़ी थीं। यही कारण है कि उनके संघ में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, यहूदी, ईसाई सभी मतों के लोग सहर्ष शामिल हुए। वे स्वयं को कभी गुरु नहीं कहती थीं, बस ये शरीर, ये लड़की यही कहती थीं। उनकी वाणी सहज और सरल थी, पर उनके शब्दों के अर्थ नितांत गंभीर, और वे अक्सर कहानियों के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचाती थी। उनका कहना था कि धर्म का उद्देश्य है माया के भ्रम के पर्दे को हटाकर आध्यात्मिक एकता का अनुभव अपने आप में करना। उनकी शिक्षा के 2 केंद्र बिंदु थे, आत्म साक्षात्कार और सृष्टि की निस्वार्थ सेवा। वे कहती थीं, हर मनुष्य का परम कर्तव्य है स्वयं को जानने की ओर आगे बढ़ना। जीवन के बाकी कर्तव्य इसके समक्ष बहुत छोटे हैं। माँ बार बार कहती थीं, अपने भीतर के सत्य को पहचानो, वहीं से मुक्ति संभव है। उनकी शिक्षाएं अद्वैत वेदांत दर्शन से मेल खाती थीं। भारतीय दर्शन में जिस ब्रह्म स्वरूप को सत चित आनंद कहा गया है, वो आनंद केवल प्रसन्नता मात्र नहीं है, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति की अनुभूति है। इसीलिए उन्हें कहा गया आनंदमयी माँ। अलेक्जेंडर लिप्स्की लिखते हैं, आनंदमयी माँ ने अति सांसारिकता को आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी बीमारी कहा और इसका इलाज उन्होंने बताया, एक यात्रा को बाहर से भीतर की ओर, मैटर से कॉन्शियसनेस की ओर और मनुष्य से ईश्वरत्व की ओर। We all are born human, we have to die divine। माँ आज भी खुद को खोजने वाले साधकों का मार्गदर्शन कर रही हैं। उनका दिया हुआ आनंद आज भी जीवंत प्रवाहित है, और जहाँ आनंद है वहाँ भय नहीं हो सकता। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, आनंद से ही सृष्टि का आरंभ हुआ। आनंदमयी माँ उस आनंद की साक्षात अभिव्यक्ति थीं और हैं, क्योंकि माँ कभी नहीं जाती, माँ हमेशा रहती हैं। माँ का जीवन हम सब के हृदय में प्रवाहित शाश्वत जहान भी है, जिसे हर जिज्ञासु और साधक
अपने भागीरथ प्रयास से स्वयं अनुभव कर सकता है।